हेलो एवरीवन, मेकिंग अ डिफरेंस टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैक पेन योगा। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, और आपकी कोहनियां ऐसे जमीन पे होंगी। फिर अपनी कोहनियों को पास पास लाके हथेलियों का एक स्टैंड सा बनाएंगे और अपनी ठोडी को टिका लेंगे। सामने की ओर देखेंगे और एक एक पैर को मोड़ेंगे। इसे कहते हैं मकर आसन। ये बहुत ही बेहतरीन आसन है बैक पेन के लिए। आप इसे टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। इस आसन को करने में किसी को भी परेशानी नहीं होती है। ध्यान रहे कि सामान्य रूप से आप सांस लेते रहें। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। सामने की ओर देखना है। आप चाहें तो हथेलियों को पास पास भी रख सकते हैं, बट अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपकी हथेलियां पास पास नहीं आ सकती, तो आप साइड्स में भी रख सकते हैं। अब दोनों पैर से करेंगे। अपनी नीज को बेंड करेंगे और अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करना है, कोई जर्क नहीं देना है अपनी बैक पे। आप अगर इसे डेली 10 सेट भी करेंगे तो आपको अपने बैक पेन में आराम महसूस होगा 3 से 4 दिन के अंतर में ही। सिंसियरली अगर आप इस आसन को फॉलो करते हैं तो आपको बैक पेन में आराम जरूर मिलेगा। अब हथेली के ऊपर हथेली रख के अपने माथे को हथेलियों पे टिका के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे इस तरीके से, और महसूस करेंगे बॉडी के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हो रही हैं। फिर अपनी हथेलियों को आपके चेस्ट के बगल में लाएंगे। कोहनियां अंदर की तरफ होंगी और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ध्यान रहे सिर्फ चेस्ट के नीचे तक का एरिया उठाना है, एब्डोमेन जमीन से टिकी रहेगी। वॉल और सीलिंग जहां पे मिलते हैं वहां पे आपको देखने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और अपने माथे को जमीन पे टिका देंगे। आपकी जो एड़ियां हैं वो पास पास होंगी इस आसन में। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, अपना अपर पार्ट उठाएंगे, एब्डोमेन जमीन पे ही टिका रहने देंगे। जब आप इस पोजीशन को होल्ड करते हैं 5 to 10 काउंट्स कीजिए और सांस सामान्य गति से लेते रहिए, यानी कि कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और माथा जमीन पे टिका देंगे। आप अपनी कोहनियों की पोजीशन इस तरीके से रखेंगे जो वो मुड़ी हुई ही रहेंगी जब आप ऊपर की ओर उठते हैं तो, और कोहनियां आपकी साइड्स की तरफ रहेंगी, बाहर की तरफ नहीं रहेंगी। होल्ड करेंगे पोजीशन को। अब सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आएंगे, माथा जमीन पर टिका देंगे। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे। हमेशा ध्यान रहे धीरे से ही ऊपर उठना है, हमें कमर पे कोई भी जर्क नहीं देना है। बहुत ही आराम से करेंगे। जो बैक पेन वाले हैं वो जितना उठ पाए उतना ही उठेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और अपना माथा जमीन से टिका देंगे। एक बारी और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, वॉल और सीलिंग जहां मिल रही है उसे देखने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस अपना माथा जमीन पे। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऊपर उठना है। अब हम पूरी कोहनियां खोल लेंगे और अपने एब्डोमेन तक उठ जाएंगे। ऊपर की ओर देखेंगे
और होल्ड करेंगे इस पोजीशन को कुछ समय के लिए और सामान्य गति से सांस लेते रहेंगे। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। आपकी कोहनियां जो हैं अंदर की ओर रहेंगी और रिलैक्स करेंगे जमीन पर। फिर से करेंगे। हथेलियों को सीधा करते हुए और ऊपर की ओर देखेंगे। इससे पहला जो आसन था वो भुजंग आसन वेरिएशन 1 था और ये आसन जो है वो भुजंग आसन वेरिएशन 2 है। भुजंग आसन वेरिएशन 1 में हम एल्बोस को मोड़ करके ही रखते हैं और एब्डोमेन को जमीन पर टिका के रखते हैं, बट इसमें हम पूरे आर्म्स को खोल लेते हैं, कोहनियों को सीधा कर लेते हैं और एब्डोमेन तक उठ जाते हैं। कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक आसन। जिसको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है वो इसे डेली करें, सुबह शाम हो सके तो करें। जरूर से जरूर आपको कमर दर्द में फर्क मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर। बहुत ही बेहतरीन आसन। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो चेस्ट एरिया ओपन होता है और जब नीचे की ओर आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए आप एक्सेल करते हैं। फिर से करेंगे एक बार। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। सांस सामान्य गति से लेते रहेंगे। महसूस कीजिए खिंचाव को। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आएंगे और माथे को जमीन से टिका देंगे। कोई भी आसन बिना फोकस के अगर किया जाता है तो वो योगा आसन नहीं कहलाता, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज ही कहलाती है। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। ये स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करता है। स्पाइन के बिना हम चल नहीं सकते। और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। करते रहिए इस अभ्यास को साथ में। इस तरीके से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आए, पूरी कोहनियां खोल दी और होल्ड किया। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे मैट पे। आराम से धीरे से इन आसन को करते रहें। फिर से सांस लेते हुए अब ऊपर की ओर उठेंगे और अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए। ये है भुजंग आसन वेरिएशन 3। अब धीरे से अपनी नेक को वापस स्ट्रेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पे। अब फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अब राइट एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट की तरफ अपना सिर घुमा लेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर पोजीशन को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग सामान्य गति से, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इसमें भी आपने कोहनियां पूरी खोल लेनी है और अपने हेड को टर्न करना है और जिस तरफ आपने टर्न किया है उसके ऑपोजिट एड़ी को देखने की कोशिश करनी है इस तरीके से। अब वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बहुत ही धीरे से और आराम से नीचे की तरफ आना है। भुजंग आसन वेरिएशन 3 कहते हैं इसे। सांस लेते हुए वापस से ऊपर की ओर आएंगे और अपने हेड को टिल्ट करेंगे अदर साइड और ऑपोजिट लेग की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे।
अपने साइड रीजन पे स्ट्रेच महसूस कीजिए, स्पाइनल रीजन पे स्ट्रेच महसूस कीजिए, एब्डोमेन पे भी स्ट्रेच महसूस कीजिए और अपने बैक पे भी स्ट्रेच महसूस कीजिए। सांस लेते हुए नीचे की ओर आ गए थे हम, अब सांस लेते हुए वापस से उठेंगे, फिर से अपने हेड को टर्न करेंगे और ऑपोजिट लेग की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कोई आसन स्टार्ट करते हैं तो दोनों तरफ से उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि अगर आपने राइट की तरफ देखा, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड भी देख करके उस आसन को कंप्लीट करना होता है, वरना वो कंप्लीट आसन नहीं माना जाता और एक ही तरफ आपको इम्पैक्ट देता है। अब धीरे से सामने की ओर देखेंगे, सांस लेते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अगेन हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और माथा टिका देंगे। रिलैक्स करिए अपने आप को। अब एज इट इज हथेली के ऊपर हथेली रहेगी और अपनी कोहनियों को सीधा करते हुए वापस आप ऊपर की तरफ उठेंगे एब्डोमेन तक और ऊपर की तरफ देखेंगे और फील करेंगे स्ट्रेच को जो आपकी आर्म्स पे पड़ रहा है, एब्डोमेन पे पड़ रहा है, बैक पे और स्पाइन पे पड़ रहा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और हथेलियों के ऊपर अपना माथा टिका देंगे। बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी मुड़ेंगी नहीं। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को और सामान्य गति से सांस लेते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। अब वापस से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बहुत ही आराम से आएंगे और अपने माथे को हथेलियों पे टिका देंगे। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथों को सीधा करते हुए जितना ऊपर की ओर देख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेच के साथ आप देखेंगे और होल्ड करेंगे उस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए। सांस सामान्य गति से लेते रहिए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल आराम से इस तरीके से। ये था भुजंग आसन वेरिएशन 3। माथे को टिका लीजिए। अब वापस से एक बार करेंगे। ऊपर की ओर उठेंगे सांस भरते हुए और होल्ड करेंगे पोजीशन को सामान्य ब्रीदिंग के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसे भी आप 5 से 10 सेट कर सकते हैं डेली और धीरे धीरे इसे आप 20 सेट पर भी ले जा सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, कोहनियां सीधी, हथेलियां पूरी तरीके से ग्राउंड को प्रेस करती हुई। सामान्य गति से सांस लेते हुए होल्ड करते रहिए। ध्यान रहे जो बीपी पेशेंट्स हैं वो होल्ड नहीं करेंगे पोजीशन को ज्यादा देर के लिए। अब नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर से करेंगे। सेम पोजीशन में आएंगे, हाथों को खोलेंगे, कोहनियां सीधी, ऊपर की ओर सांस लेते हुए होल्ड करेंगे पोजीशन को। आई होप आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैक पेन के आसन बहुत ही लाभदायक। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, हथेलियां
जमीन पर प्रेस करती हुई ग्राउंड को, हाथ बिल्कुल सीधे, फील द प्रेशर, फील द स्ट्रेच, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। बहुत ही रिलैक्स हो जाती है आपकी कमर और आपकी स्पाइन इस आसन को करने के बाद। आप थोड़ी देर रिलैक्स करिए, इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में रहिए। अब धीरे से हथेलियां खोल लीजिए और अपने पाम्स को अपने हिप्स के बगल में लगा दीजिए और फिर अपने हाथों को पकड़िए, इस तरीके से इंटरलेस करिए। अब अपने हाथों को इस तरीके से उठाएंगे और फिर अपने अपर बॉडी को उठाएंगे सांस लेते हुए, और फिर अपने पैरों को भी उठा देंगे। बहुत ही बढ़िया आसन। अब वापस सांस छोड़ते हुए पहले पैरों को नीचे टिकाएंगे, फिर अपने माथे को जमीन से लगाएंगे और फिर अपने हाथों को हिप्स तक लाएंगे और फिर खोल लेंगे। इसे सरपेंट पोज भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है, इसे आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। आपके हाथों पे प्रेशर आएगा, आपकी बैक पे प्रेशर आएगा और आपकी एब्डोमेन पे भी प्रेशर आएगा। जब आप ऊपर की ओर उठते हैं तो आपको सांस लेते रहना है, सांस रोकनी नहीं है। स्पेशली बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट के लिए ये वार्निंग्स हैं। जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे और अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे अपने हाथों से इस तरीके से। अंगूठा अंदर की तरफ होगा, उंगलियां बाहर की तरफ। अब सांस लेते हुए अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे और अपनी अपर बॉडी को उठा लेंगे इस तरीके से। धनुरासन होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, स्ट्रेच को फील करेंगे अपनी बैक में, अपने एब्डोमेन में एंड इवन आपके सर्वाइकल एरिया में। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने पैरों को खोल लेंगे और पाम्स को अगेन हिप्स के बगल में टिका देंगे। वापस से अपने पैरों को बेंड करेंगे, अपने हिप्स के पास लाने की कोशिश और अपने हाथों से पकड़ेंगे एंकल्स को अपने। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अपने पैरों को भी पीछे की ओर ढकेलेंगे, यानी अवे फ्रॉम योर बॉडी लेके जाएंगे अपने पैरों को, जिससे क्या है डीप स्ट्रेच होता है। बहुत ही बेहतरीन आसन है धनुरासन। जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते उनके लिए ये धनुरासन है, जो कि लेट के आराम से किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया रिलीफ देगा ये आपको बैक पेन में, और आपके एब्डोमेन को भी स्ट्रेच करता है, तो एब्डोमेन के फैट को भी घटाने में मदद करता है। एक बार फिर से करेंगे। पैरों को मोड़िए, हाथों से पकड़िए और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए और अपने पैरों को अपने से दूर धकेलिए। जितना ज्यादा आप दूर धकेलेंगे उतना ज्यादा आपकी अपर बॉडी ऊपर की ओर उठेगी। होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर, और अपने पैरों को खोल लेंगे, हथेलियों को अपने हिप्स के बगल में टिका देंगे। रिलैक्स करिए थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ा सा स्ट्रेन्युअस आसन है। अब अपने कोहनियों को आगे की तरफ लाइए और अपनी लेफ्ट करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाइए इस तरीके से, बहुत ही आराम से। थोड़ी देर ऐसे ही रिलैक्स कीजिए। अब आप अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने एंकल्स को आप एक के साथ एक रखेंगे, आपके फीट्स टुगेदर रहेंगे और अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे फैला लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से।
और अपने राइट हैंड साइड की तरफ अपने नीज को बेंड करेंगे इस तरीके से कि आपका एक फीट दूसरे फीट के ऊपर होगा, और ऑपोजिट तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपने हेड को आप टर्न कर लेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। ये आपकी कमर को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। अब वापस से सांस लेते हुए सामने की ओर आ जाएंगे। अब ऑपोजिट तरफ करेंगे, अपने लेफ्ट की तरफ अपनी नीज को बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हेड को भी टर्न करेंगे। ध्यान रहे जिस तरफ आपके पैर मुड़ेंगे उसके ऑपोजिट तरफ आपका हेड मुड़ेगा। जैसे कि अब हमने लेफ्ट साइड पे टर्न किया हुआ है अपने नीज को, तो हम राइट साइड पे हमारा सर होगा। वापस से करेंगे। अब राइट साइड को टर्न करेंगे, अपनी नीज, और लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे अपना हेड, और अपने पाम को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो सामान्य गति से भी इसमें सांस ले सकते हैं, वरना आप जब अपना हेड टर्न करेंगे तो आप सांस छोड़ते हुए अपना हेड टर्न कर सकते हैं। अब वापस से रिलैक्स करिए, सेंटर पोजीशन पे आ जाइए। एक बार फिर से करेंगे, दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। जिस तरफ आपकी नीज बेंड हो रही हैं उसके ऑपोजिट तरफ हेड को करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस पोजीशन में और कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। बहुत ही रिलैक्स कर देता है ये आसन आपकी कमर को। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलेस करके अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, यस। होल्ड करेंगे पोजीशन को एंड धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने सिर को घुमाएंगे सीधा और अपने नीज को वापस से सेंटर पे लेके आना है। अब ऑपोजिट साइड करेंगे। अगेन अपने निचले हिस्से को आपको मोड़ना है और जिस तरफ आपने अपना निचला हिस्सा मोड़ रखा है उसके दूसरी तरफ आपका सर मुड़ेगा। सांस छोड़ते हुए आपको हेड टर्न करना है। बहुत ही आराम से करना है, रिलैक्स होने के लिए हम ये आसन कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में अगर आप ये आसन को करेंगे तो फायदा उतना नहीं मिलेगा और आपको जर्क भी हो सकता है। जी हाँ, अब अपने पैरों को खोल लेंगे थोड़ा सा एंड अगेन अपने नीज को टर्न करेंगे और इस तरीके से कि दूसरे पैर की जो नी है वो आपके दूसरे पैर की एड़ी के ऊपर आएगी और सर दूसरी तरफ मुड़ेगा। जिस तरफ आपका निचला हिस्सा मुड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका सिर मुड़ेगा एक्सेल करते हुए। अब आप इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे। अब आप दूसरे पैर की तरफ करेंगे। अगर आपने पहले राइट साइड किया था तो अब आप लेफ्ट साइड करेंगे। अगर आपके पैर लेफ्ट साइड हैं तो आपका सर राइट की तरफ होगा और अगर आपके पैर राइट साइड हैं तो आपका सर लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। सांस छोड़ते हुए सर को मोड़ना है, ये ध्यान रखिए। होल्ड करेंगे पोजीशन को, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। वापस से सेंटर पे आएंगे सांस लेते हुए। एक बार फिर से करेंगे, ऑपोजिट साइड करेंगे, होल्ड करेंगे। कमर के साइड्स पे जो स्ट्रेच पड़ रहा है उसे ध्यान से महसूस करेंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ। अब ऑपोजिट तरफ करेंगे। इस तरीके से अपने पैरों को, आपका जो भी घुटना पीछे की ओर रहता है वो आपके आगे वाले पैर के तलवे को टच करना चाहिए। मरकट आसन कहते हैं इसे। ये कोई भी कर सकता है।
बस ये है कि जो बीपी पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं वो सांस नहीं रोकेंगे। अगर आप चाहें तो आप सांस रोक सकते हैं, नहीं तो आप सामान्य गति से सांस लेते रहिए। बट हाई बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट सांस नहीं रोकेंगे। अब अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ही धीरे से करने वाले अभ्यास हैं ये। और धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो पिलो रख सकते हैं। अब आप इस तरीके से खड़े होंगे, कमर पे अपने हाथ लगाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे 5 काउंट्स तक। ज़्यादा देर तक करने से चक्कर आ सकता है और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना जा सकते हैं आर्च बनाने की कोशिश करेंगे, पेल्विक को फॉरवर्ड पुश करेंगे और सीधा हो जाएंगे वापस से। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच ऑन योर बॉडी। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। अब हाथों को इस तरीके से बांध लेंगे आगे की तरफ। फिर से सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और सांस छोड़ते हुए वापस सीधे हो जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर देखेंगे, कमर पे जो पड़ रहा है उस प्रभाव को महसूस करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे इमीडिएटली 5 काउंट्स के बाद, नहीं तो बैलेंस बिगड़ भी सकता है। फिर से सांस लेते हुए पीछे की ओर, जितना जा पाएं उतना ही जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस सीधे हो जाएं। अब अपने हाथों को खोल लेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपने माथे को टिका देंगे जमीन के ऊपर और थोड़ी देर के लिए अपनी स्पाइन को और अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। क्योंकि हमने ओष्ट्रासन का इजी पोजेस किए हैं तो हमें हमारी कमर पे जो स्ट्रेच पड़ा है उसको रिलीज करने के लिए ये बाल आसन करना जरूरी है। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहिए और अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और बाय द साइड्स नीचे की ओर ले आएंगे और अपने नीज के ऊपर रख लेंगे। तो ये थे बैक पेन के लिए कुछ इजी योगा आसनास जो मैंने आपको आज कराए। जिन्हें सीवियर बैक पेन है उन्हें इसी तरीके के आसन करने हैं। आप सभी को ओम, और जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, and please like and